फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो अपना हार्मोनल होता है, जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो आइए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा साथियों। तो आइए लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, इंडोक्राइन सिस्टम है क्या? साथ फ्रेंड्स, इंडोक्राइन सिस्टम द सिक्रेशन ऑफ केमिकल लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ मैसेंजर। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि एक केमिकल का सिक्रेशन होता है फ्लूइड के रूप में, और वो हमारे शरीर में मैसेंजर का कार्य करता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडोक्राइन सिस्टम होती हैं ये ग्लैंड से होती हैं, ग्रंथियों से होती हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। सबसे पहले हम आपको ग्रंथियों का नाम बता देता हूं साथियों, फिर उसके बाद अपन एक एक के ऊपर बात कर लेंगे साथियों। सबसे पहले इसमें आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आती है थायराइड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड आती है, एड्रिनल ग्लैंड्स आती है, पैनक्रियाटिक आती है और गोनेड्स आती हैं साथियों। तो इसको अपन बात करेंगे साथियों। इसमें कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं। जैसे जो पैनक्रियाज हो गया, वो आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करती है और इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इसी प्रकार से इनका अलग अलग फंक्शन हो जाता है साथियों। तो आइए अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन पाइनल ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ साथियों जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका पूरा तरीके से रेगुलेट करती है। और वहाँ पे मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि सुख और दुख का कारण बनता है। जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाए कि हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों प्रोसेस उसी के माध्यम से होती है साथियों। तो एक तो ये हो गया। फिर साथियों आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सभी ग्रंथियों को एक्टिव करके रखती है, उनके फंक्शन को रेगुलेट करती है, और ये लगभग कई प्रकार का कार्य करती है। जैसे कि इससे सिक्रेशन होने वाले लगभग 13 प्रकार की हार्मोन सिक्रेशन करती है। जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स हो गया साथियों, एडनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, फिर फॉलिकल उत्तेजिक जो उत्तेजिक हार्मोन होता है, जो स्टिमुलेटिक हार्मोन होता है उसका भी सिक्रेशन करती है। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन यानी जिसको अपन थायराइड यानी TSH बोलते हैं साथियों, उसका भी सिक्रेशन यहीं से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके साथ साथ ल्यूटिनाइड लाइंजिंग हार्मोन्स और बेसोपोमिन हार्मोन्स, और उसके साथ साथ आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होती है साथियों। ये अलग अलग इनका फंक्शन होता है ना। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ये लेडीजों के लिए स्पेशली होता है जो उनके यूट्राइन को कंट्रैक्ट करता है, उसको उसकी जो पेशियां होती हैं उसको ये सिकुड़ने का कार्य कर देता है साथियों। फिर आपका और भी हार्मोन हो जाते हैं जो कि अलग अलग अपना कार्य करते हैं। कुछ तो जैसे प्रोलैक्टिक हार्मोन है जो कि फीमेल्स में ऐसा कहा जाए कि ब्रेस्ट को थोड़ा डेवलप करता है, और उससे जो रिलेटेड जो मिल्क नर्व्स होती हैं उसको भी ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और उसके लिए तैयार रखता है। तो ये हो गया साथियों। तो इससे और भी इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, इसको आप देख सकते हैं। अब फिर अपन बात करेंगे साथियों, उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, थायराइड ग्लैंड्स। अब अपन थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ साथियों, थोड़ा सा अपन पॉइंट पे लौटते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सबसे छोटी ग्लैंड्स कही गई है, और जो थायराइड होता है वो सबसे बड़ी ग्लैंड्स कही गई है। थायराइड स्थित कहाँ होती है साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारा अग्रभाग होता है, उसका जो लोअर पोजिशन होता है वहाँ पे ये स्थित होती है पाइनियल ग्लैंड के पास। उसके साथ साथ साथियों अपन थायराइड की बात कर रहे थे। थायराइड कहाँ पे, ट्रैकिया पे, जो आपका लैरिक्स होता है, जो स्वर जहाँ से आवाज़ निकलता है, यानी कि गले में, यानी कि जो श्वसन नलिका होती है जिसको अपन जिसके माध्यम से अपन सांस लेते हैं, यानी कि ट्रैकिया के पास, उसी से ये लगी हुई होती है, एच आकार की लगी हुई होती है, दोनों आकार की ऐसी होती है। थोड़ा सा फ्रंट साइज में एच को ऐसे हल्का सा टेढ़ा कर दें तो इसको स्ट्रक्चर होता है साथियों। फिर इसी से जस्ट पीछे लगी हुई होती है आपको पैराथायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? ये आपके हार्मोन, वृद्धि हार्मोन
यानी कि जो डेवलप करने वाले हार्मोन्स हैं उसका सिक्रेशन करती है। थायरॉक्सिन, उस हार्मोन को अपन थायरॉक्सिन कहते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिक को भी नियंत्रित करती है और हमारे शरीर के फंक्शन को भी वो नियंत्रित करती है साथियों। उसी की वजह से भूख का कम या ज़्यादा लगना भी हो जाता है। और ये पहली ऐसी ग्लैंड है जिसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा आयोडीन की होती है साथियों। इसीलिए इसमें आयोडीन की कमी की वजह से कई बार घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड का कम या ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे लोगों को भारी हो जाना और कम हो जाना। यानी कि जब ज़्यादा सिक्रेशन होती है तो लोगों का वेट भी लॉस होने लगता है और उनका पूरा तरीके से मेटाबॉलिक फंक्शन वीक हो जाता है साथियों। इसीलिए अपन और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है थायराइड के लिए, खासकर फीमेल्स में होता है साथियों। फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और बाकी किसी को भी हो सकता है। तो अब उसके बाद साथियों अपन आते हैं पैराथायराइड। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है साथियों, इसमें पैराथायरॉन और आपका कैल्सिटेनिन नामक दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, ये पूरा न्यूरोलॉजिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी के कमी की वजह से कम या ज़्यादा होने की वजह से लोगों का ग्रोथ भी रुक जाता है। लोगों को कैल्शियम की भी यानी कि कमी होना शुरू हो जाती है, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है साथियों, जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं। ये कई समस्याएं देखने को मिलता है साथियों। उसके साथ साथ साथियों कैल्सिटोनिन, जो इसमें दो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है साथियों कि हमारे जो दांतों के लिए जो कैल्शियम और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा है उसको ये पहुंचाने के लिए कार्य करती है। अगर इसमें भी कमी हो जाती है तो दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है साथियों। अब उसके बाद साथियों अपन आते हैं आपके अगली जो ग्रंथि है उसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, यानी कि जो किडनी के ऊपर पाई जाती है साथियों। जैसा कि आपने किडनी के ऊपर एक टोपी आकार की संरचना होती है, जब आप किडनी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक वहाँ पे जाल टाइप से होती है, जो टोपी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर रखा गया है, तो वो होती है साथियों। अब उसका काम क्या होता है? वो प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन को भी रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, हार्ट फंक्शन को भी रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ साथियों उसके बहुत से और भी काम हैं जो कि हमारे किडनी के फंक्शन को मेंटेन करके रखती है। जो उसका ऊपरी भाग होता है साथियों वो क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है साथियों। तो इसी प्रकार से और जो अंदर का भाग होता है वो मेडुला होता है। तो वो दोनों उसके फंक्शन को ये रेगुलेट करते हैं। अब साथियों अपन आगे आते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के ऊपर। जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है इसके ऊपर अपन ने जैसा कि बताया कि दो प्रकार का, एक एंजाइम और एक हार्मोन का ये सिक्रेशन करती है साथियों। तो जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? पेप्सिन को पेप्सिडोजन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में बदल देता है साथियों। और जो इंसुलिन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में खुलता है और हमारे भोजन के साथ यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जो कि वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है साथियों। अब उसके बाद साथियों हम आते हैं आपके लास्ट में जो गोनाड्स होती हैं। इसमें से दो पार्ट इसको अपन ले लेते हैं, मेल और फीमेल। तो फीमेल में ये कहाँ पाई जाती है? फीमेल में ओवरी होती है साथियों, जैसा कि हमारा एक वीडियो बना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो जो ओवरीज होती हैं साथियों फैलोपियन ट्यूब के से लगी हुई आगे की तरफ दोनों साइड में उसका स्ट्रक्चर होता है और वहीं से ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है साथियों। तो वहाँ से आपका कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है साथियों? जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन स्त्रियों में होता है साथियों। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल में हो जाता है और फीमेल्स में क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। तो इसी तरीके से उनके जो गर्भाशय संबंधित जो भी हार्मोन है वहाँ से वो सिक्रेशन होता है। और पुरुष में ये टेस्टिस में पाया जाता है। तो टेस्टिस में कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है साथियों? टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ये टेस्टिस यानी कि जहाँ पे वृषण कोशिश को भी बोलते हैं, तो वहाँ से सिक्रेशन होके और पूरे जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के फंक्शन के लिए और सेक्सुअल जो एबिलिटीज होती है उसको ये मेंटेन करता है साथियों। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन की, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन की संख्या ज़्यादा होती है साथियों। तो ये मेन इसका रहा। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का भी वहाँ पे सिक्रेशन होता है साथियों, जो कि फीमेल में होता है, वो पुरुष में नहीं होता। इसलिए अपन ने पहले टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के ऊपर बात किया। तो
ये है साथियों। तो ये सेक्रेशन होता है जो कि उसके पूरे फंक्शन को रेगुलेट करता है, जो कि ये सेक्स हार्मोन के नाम से ये जाने जाते हैं साथियों। तो ये रहा आपका एंडोक्राइन सिस्टम साथियों। अब इससे रिलेटेड जो होने वाली समस्याएं हैं साथियों, अपन उसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, जो हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्याएं हैं, ये कैसे जनरेट होती हैं और इसको हम कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं साथियों। तो आइए अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेप सीड का बीज होता है साथियों, इसको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट माना गया है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही अच्छा माना गया है। ये काले कलर का अंगूर का बीज होता है। एक पुस्तक है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, डॉक्टर रेड्डी स्टैन की पुस्तक है, उसमें इसका बहुत बड़ा डिटेल है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आप जानकारी भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ये सभी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये यूरोप के ठंडे जगहों में पाए जाने वाला एक काला कलर का यानी ब्लैक कलर का ग्रेप्स होता है, उसका सीड्स से ये तैयार किया जाता है। तो बहुत ही दिस इज ए यूनिक प्रोडक्ट फ्रेंड्स फॉर द हार्मोनल डिसबैलेंस एंड हार्मोनल बैलेंस। तो बहुत ही अच्छा इसका फंक्शन रहा है साथियों। उसके साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका क्रिल ऑयल है साथियों। तो जाहिर सी बात है साथियों कि ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपका ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड्स होता है साथियों, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, बैलेंस करता है आपके सभी ग्लैंड्स के ऊपर और सभी ग्लैंड्स का नेचुरल जो उनका सेक्रेशन जो फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है साथियों। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है साथियों क्रिल ऑयल, आपके ग्लैंड्स के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे साथियों अपन ने अभी बात किया था कि सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी होती है आपकी, जहाँ से हार्मोन निकलता है, थायराइड होती है। लेकिन अगर आर्गन्स की बात करें तो वो लीवर होता है साथियों, है ना, वो आर्गन्स है। आर्गन्स और ग्लैंड्स में तो निश्चित तौर पे आप अंतर समझ ही गए होंगे साथियों। जैसे किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ये क्या हो जाता है, ये आपका आर्गन्स हो जाते हैं। और ग्लैंड्स जैसा कि अपन ने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया और आपका पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं साथियों। इसके साथ साथ अगला जो प्रोडक्ट है साथियों मल्टीवेरी, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिक फंक्शन को, उन सभी चीज़ों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेगुलेट करता है साथियों। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ साथियों अगला प्रोडक्ट है अपने पास, जिसको अपन वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से तैयार करते हैं साथियों। अगर किसी को इस जैसी समस्या हो गई हो, जिसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है साथियों। उसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छा इसको देखने के लिए मतलब रिजल्ट आए हैं फील्ड से। तो आप सबको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी पर्सन भी, एक जिनको डिसीज भी हो गई है, कोई हार्मोन संबंधी समस्या हो गई है। खासकर हार्मोनल समस्या दो मेन देखने को मिलती हैं साथियों, एक तो थायराइड और दूसरा इंसुलिन यानी पैनक्रियाज का, ये मेन देखने को मिलती हैं। उन दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये कार्य करता है साथियों। तो आप सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। तो साथियों बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, अनुमति दीजिए मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।